माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज सोच रहा था मैं कि गॉस थ्योरम पे इसके कुछ एप्लीकेशंस पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसको वीडियो बनाता हूँ। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि कहीं ये ना हो कि मेरे स्टूडेंटों के दिमाग में हो कि बहुत बड़ी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत कठिन चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड का पेपर उठा के देखिए, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये गॉस थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम क्या है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, ठीक है। मैक्सिमम 3 नंबर में भी आता है कई बार। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। ये हमारा क्या है? दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम है। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम है, ठीक। तो हम लोगों ने जो पढ़ा, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था? वो फोर्स था। फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो फोर्स क्या था कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कही जाती है कि एफ अपॉन क्यू नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू क्यू नॉट। इसको हमने क्या नाम दे दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया था। लेकिन गॉस थ्योरम ने जो बात की, इन्होंने कभी भी न फोर्स की बात की, इन्होंने न कभी फोर्स की बात की, न इन्होंने कभी फील्ड की बात की। मैंने कहा कि फील्ड क्या है? कुछ भी नहीं है, दैट इज ओनली फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज, ठीक है। इन्होंने किसकी बात की? इन्होंने ये बात की, मतलब गॉस साहब ने किसकी बात की? सिर्फ फाई की बात की। फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? दैट इज ओनली नंबर ऑफ लाइंस। जैसे मान लीजिए कि ये स्फीयर है, खूब ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल चीज है। और इसमें मैंने एक चार्ज क्यू रख दिया। ये चूंकि स्फीयर है, अब मान लीजिए कि एक जैसे बॉल है, बॉल के भीतर ये 3 डायमेंशनल अपने दिमाग में रखा जाए, तो बॉल है, बॉल के भीतर चार्ज है, तो चारों तरफ उसे लाइनें निकलेंगी तो सरफेस से टकरा के ऐसे निकलेंगी, ऐसे सीधी लाइनें ऐसे निकलेंगी, ऐसे सीधी लाइन निकलेगी, सीधी लाइन है ये, ठीक है ना ये। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने फोर्स की बात ही नहीं की, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की। जो बात इन्होंने की वो सिर्फ क्या, किसकी बात की? फाई की बात की। और फाई क्या होता है? दिस इज ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात इन्होंने की थी। किसने की थी? गॉस ने की थी। यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच विल बी पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात मैं करने जा रहा हूं। इन्होंने क्या कहा कि फाई इज इक्वल टू, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई को फाई बोलेंगे, और डी फाई इजकल टू क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी इन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ लाइंस विच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस, दिस स्फेरिकल सरफेस, दैट विल बी ओनली इक्वल टू, डायरेक्ट लिखूं कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू। बस यही है, इससे ज्यादा इनका कोई थ्योरम भाई नहीं है। अब मुझको ये नहीं समझना है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मुझको ये समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये समझना है कि फाई क्या हो गया? फाई कुछ भी नहीं है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। यानी पूरा सरफेस है ना, पूरा सरफेस कितना हो जाएगा? अगर आर रेडियस है तो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पूरे सरफेस को हम क्या नाम दे देंगे? यस नाम दे देंगे। लेकिन इन्होंने कहा हम किसका सहारा लेंगे? एक बार फिर से न्यूटन साहब की बहुत याद आई कि न्यूटन साहब के कैलकुलस का हम सहारा लेंगे, और यस के जगह हम किसकी बात करेंगे? डीएस की बात करेंगे, ठीक, डीएस की बात करेंगे। हमको डी फाई, जो फाई का छोटा सा पोर्शन है, दिस इज डी फाई, और डी फाई क्या होता है? ई डॉट डी एस। तो पहले ये दिमाग में रख लिया जाए कि डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। हुआ तो हुआ कैसे? ये स्फीयर है, मैं स्फीयर बना देता हूं ऐसे, थोड़ा सा दिमाग में रख लिया जाए, दिस इज सेंटर। अब ई क्या है? ध्यान दीजिए, ई इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा है? दिस इज ओनली फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। तो यहां
अगर मैं Q रखता हूं तो इसकी वजह से मुझे एक पॉइंट पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए दिस इज पॉइंट P, ध्यान दीजिएगा, ये इस P पर मुझे क्या मिलेगा, E मिलेगा। और E अगर ये R है ना तो क्या हो जाएगा, E इजकल टू हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक, तो ये E हो जाएगा। यहां जो होता है ना, E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज ओनली फॉर पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। Q नॉट मैंने रख दिया, वो Q नॉट सिंगल Q नॉट, एक यूनिट में बैठा हुआ Q नॉट कितने फोर्स का अनुभव करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, E कहेंगे। तो ये और ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि फोर्स वो भगवान तो है नहीं कोई भी चार्ज कि वो नहीं ढकेल करके यहां पे फोर्स लगा दिया, ये लाइनें निकालता है चारों दिशाओं में। और यहां बैठा हुआ टेस्ट चार्ज कितने फोर्स का अनुभव करता है, कितना ढकेला जाता है, तो यहां जो है पर यूनिट की मैं बात करता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है कि फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बड़ा क्यों नहीं होता, वो तो हम बता ही चुके हैं। बड़ा इसलिए नहीं होता है कि कहीं सोर्स चार्ज को ढकेल ना दे, तो पूरा फील्ड ही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E, यानी एक अगर मैं E लिखता हूं, इसका मतलब मैं किस चीज की बात करता हूं, मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बैठे हुए Q नॉट की बात करता हूं। और यहां मुझे DS चाहिए, क्या चाहिए, DS चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि 1 रुपया में 2 टॉफी, तो 2 रुपए में कितना, 4 टॉफी। तो पर यूनिट से जाने वाला फोर्स हमने क्या निकाल दिया, E। तो पर यूनिट से जाने वाला फोर्स मैंने अभी इस्तेमाल किया शब्द का, इसका मतलब कि इस पर यूनिट पे बैठे हुए Q नॉट ने कितने फोर्स का अनुभव किया। ठीक, तो एक यूनिट पे बैठा हुआ E हमको देता है, हमारे हिस्से में E आता है जब मैं स्टडी करता हूं कि Q नॉट पे बैठा हुआ, एक यूनिट पे बैठा हुआ चार्ज कितने फोर्स का अनुभव किया, तो इसको हम E कहते हैं। तो फिर इस DS पे, इस पूरे यस के बदले मैंने छोटा सा पोर्शन लिया DS, तो इस DS से होके कितनी लाइनें जाएंगी, चाहे इस DS में बैठे हुए पता नहीं हजारों चार्ज होंगे, तो हाउ मेनी फोर्स दैट विल बी एक्सपीरियंस। ठीक, यहां यही ध्यान देना है मुझे। हाँ, तो मैं कह रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ मैं कह रहा था कि जो है ना इस मैं एक पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, एक पॉइंट पे बैठा, एक यूनिट पॉइंट पे बैठा हुआ, यूनिट एरिया पे बैठा हुआ जो चार्ज कितने फोर्स का अनुभव करता है, उसको हमने E नाम दे दिया। या यूं कह लीजिए कि उस यूनिट एरिया पे बैठे हुए चार्ज से होकर के कितनी लाइन गुजरेगी, ये सच्चाई समझिए। एक यूनिट से कितनी लाइन गुजरी, उसी को हमने E कह दिया, ध्यान दीजिएगा। तो एक यूनिट से जब गुजरा हमारा E, तो इस DS से कितना गुजरेगा भाई, E इंटू DS। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं बार बार कहना चाहता हूं जोर दे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये समझिए कि एक लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेल्स अस ओनली वन लाइन विच इज पासिंग थ्रू पर यूनिट चार्ज। और कौन सा चार्ज, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से होके एक लाइन उसको छेदते हुए, पेंट्रेट करते हुए गुजर रही है। तो ये E बताया। तो जब एक पॉइंट से E गुजरता है, तो इस DS से कितना गुजरेगा, E इंटू DS गुजरा। ठीक, तो मैं लिख दूं E इंटू DS। अब मैंने, और ये क्या हो गया, दिस इज पूरा फाई तो मैंने बताया नहीं, मैं तो सिर्फ यहां ये छोटी सी घटना बताया ना। तो यहां क्या हो गया, दिस इज D फाई। D फाई क्या है, फाई मतलब मैंने कहा फाई कुछ भी नहीं होता है, दिस इज ओनली फ्लक्स। फ्लक्स कुछ भी नहीं होता है, दैट इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां EDS ने हमको क्या दे दिया, D फाई दे दिया। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड फाई। और हमारे गास साहब ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो फाई होता है थ्रू एनी सरफेस, फाई जो होता है थ्रू एनी सरफेस, दिस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज, है ना, टोटल जो चार्ज होता है, दिस इज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो मेरा मतलब ये नहीं बताना है, मेरा मतलब ये है कि EDS सच्चाई इसकी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। E हमें क्या बताया कि हाउ मेनी लाइन, या हाउ मेनी क्या कहने की जरूरत है, एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू एनी टेस्ट चार्ज विच इज सिचुएटेड ऑन दिस सरफेस।
तो जब ई ने बताया कि ऐसे एक यूनिट से गुजर रहा है तो मुझे तो ds चाहिए भाई। तो एक यूनिट से ई जाएगा तो ds से e इंटू ds जाएगा। तो e इंटू ds का इंटीग्रेट करेंगे पूरे के लिए, पूरे सरफेस के, कंप्लीट सरफेस के लिए, ये मेरा क्या हो गया, फाई हो गया। ठीक है, तो ये हमको पढ़ना है, ठीक है ना, ये हमको स्टडी करनी है, ये गॉस थ्योरम। तो हमको इंपॉर्टेंट इसमें लेफ्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था कि लेफ्ट वाला मैं बताऊं। अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पेज ले लूं मैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से। यहां क्या है कि मैंने क्या कह दिया कि E इंटू ई मैंने कहा एक यूनिट के लिए बताया, ds ये बताया, इंटीग्रेट मैंने किया तो दिस इज कॉल्ड डी फाई बना, और डी फाई इजकल टू ई डॉट ds इंटीग्रेट किया तो दिस इज कॉल्ड फाई। यही पढ़ना है मुझे। और इस फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1/ε0 ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। ये हमारा सरफेस है जिसमें Q चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है। और यहां से अब ये Q हो गया, ये Q है, यहां से R दूरी पर अब मैं क्या करूंगा कि यहां इसी को मान लीजिए ये दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ध्यान दीजिएगा, ये गॉसियन सरफेस हो गया। तो मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ इतना है कि डी फाई इजकल टू ई डॉट ds, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है, ठीक। तो मुझे तो इंटीग्रेट करूंगा तब ना मुझे फाई मिलेगा, मुझे फाई चाहिए। तो डी फाई, अब यहाँ E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज ऑन पॉइंट P विच इज सिचुएटेड ऑन दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे E की वैल्यू, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई, खूब अच्छे से समझिए, एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो गया, और दिस इज कॉल्ड ds, और ये हो गया डी फाई। हमको पहुंचना कहाँ है, फाई पे पहुंचना है, यही हमारा गॉस थ्योरम है, यही गॉस थ्योरम है। तो फाई क्या होगा, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हम फाई पा जाएंगे। अब मैं क्या करूं, इसको मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, क्योंकि हमको डी फाई नहीं चाहिए। डी फाई गलत नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इस छोटे से एरिया से होकर के कितनी लाइनें गुजर रही हैं। लेकिन गॉस साहब ने सिर्फ इस छोटे से एरिया की बात नहीं कही, उन्होंने क्या कहा कि पूरे सरफेस से होके गुजरने वाली लाइनों की संख्या उन्होंने बताई फाई, ठीक। तो मैं फाई तक कैसे पहुंचूंगा, तो मैं पहले डी फाई तक पहुंचा, ईडीएस पहुंचा, तो इंटीग्रेट किया तो दिस विल बी कॉल्ड फाई, ठीक है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, जो इंटीग्रेशन छोटा सा जो टुकड़ा है इसी को इंटीग्रेट हम कर पाएंगे, यही डीएस, छोटे छोटे टुकड़े मिलके यस बन जाएंगे। ये जो फिगर है ना, इसमें डीएस 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 पूरे मिलके यस बन जाएंगे। तो मैं यहां पे आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटीग्रेशन ऑफ ds। खूब अच्छे से समझिए, बहुत छोटी चीज, बहुत सिंपल में मैं बता रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और ds क्या हो गया, s बन गया। क्या बन गया, s बन गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q/r², और यस क्या हो गया, अब इस पूरे ये r रेडियस का जब कोई भी मेरे पास स्फीयर है तो उसका जो सरफेस हो गया वो हो जाएगा 4 पाई r², ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ये लेफ्ट में क्या चल रहा है, ये सिर्फ फाई है। इसी की बात गॉस साहब ने की थी। फाई मतलब कि फ्लक्स, अब फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब यहाँ क्या हो गया, 4 पाई और r² पूरा कट गया इससे, तो क्या बचा भाई, ऊपर बचा Q, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे गॉस साहब ने क्या किया कि जो फाई होता है, फाई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू दिस एरिया, कंप्लीट सरफेस, एरिया नहीं बल्कि कंप्लीट सरफेस, दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। ये हमारा हो गया गॉस थ्योरम। इसको मैं थोड़ी सा रिपीट कर दूं कि आपको ये निकालना है कि कितनी लाइनें इससे होकर के गुजरेंगी। इन्होंने, मैंने कहा कि ना फोर्स की बात की, इन्होंने ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की। गॉस साहब ने सिर्फ ये कहा कि अगर एक चार्ज है ना और ये चारों तरफ एक डिब्बे में बंद है, तो इस डिब्बे के सरफेस से होकर के कितनी लाइनें गुजरेंगी, उसी की बात इन्होंने कही थी, ठीक। तो ये जो है हमने क्या निकाला, ईडीएस। तो ई क्या है, ई मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और डीएस क्या है, छोटा सा टुकड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पर यूनिट एरिया से गुजरने वाली
लाइनों की संख्या बताती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताती है। तो जब एक पर यूनिट लाइंस पर यूनिट एरिया से गुजरने वाली संख्या जब मेरी ई है तो ds से, दिस इज कॉल्ड ds। तो ds से कितने गुजरेंगे, ई इंटू ds, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ एक और छोटी सी बात रह गई। तो ये मेरा हो गया गॉस थ्योरम हो गया। अब एक बहुत छोटी सी बात है ना, यहाँ ई और ds, ई क्या है, ये क्या है, वेक्टर, और ds क्या है, ये वेक्टर था नहीं, लेकिन एक नया शब्द आता है एरिया वेक्टर। ध्यान दीजिए, जैसे ये है ना एरिया, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल का जो चमड़ा है कि जो उसका जो लेदर है वो कितना मोटा होगा, या कोई बॉल है तो उसकी प्लास्टिक कितनी मोटी होगी जिससे मिलके बना है। तो ये जो एरिया है ना, इसको यहाँ से एक नया शब्द आया एरिया वेक्टर, यानी एरिया को भी वेक्टराइजेशन कर दिया गया, इसको भी डायरेक्शन दे दिया गया, और उसका डायरेक्शन हमेशा क्या दिया गया, आउटवर्ड। और ई क्या है, वो भी एक ही दिशा में है। तो यहाँ ई और ds बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन, और ई डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं, ई ds cos 0, cos 0 होता है 1, तो ई इंटू ds हम लिख सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने इसको बाद में इसलिए बताया कि बहुत टेंशन आप लोग मत लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ई ds को ही क्यों लिखा मैंने, तो ई ने एक पॉइंट को डिफाइन किया, और ई ds ने पूरे इस एरिया को, छोटे से एरिया को डिफाइन किया, और इंटीग्रेट करने से मुझे पूरे सरफेस से होकर गुजरने वाली लाइनों की संख्या मिल गई। थैंक यू।